हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें कुछ पार्ट्स दिए उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। देन दूसरी इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, इन दो को आपने किस तरह से सॉल्व करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले आपका क्या काम है, आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को नाम दे देना है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये तो हर बच्चा कर सकता है, फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया। अब आपको जो अच्छी लगती है वो ले लो, जो अच्छी लगती है, फर्स्ट लगती है फर्स्ट ले लो, सेकंड लगती है सेकंड ले लो। मेरे को सेकंड अच्छी लग रही है, ठीक है, मैं सेकंड ले लूंगा। फ्रॉम सेकंड कोई भी एक इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4। सेकंड इक्वेशन ले ली। अब सेकंड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को आप अकेला कर दो। अकेला करने के लिए ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास। बात आ रही समझ में? थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो फर्स्ट में थर्ड निकली, सेकंड में से थर्ड निकली, फर्स्ट बच रही है ना। अब ये वाली उठा के हम क्या करेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के क्या करेंगे, फर्स्ट में डालेंगे। तो पुट या फिर सब्स्टिट्यूट पुट वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन, इन फर्स्ट में डालेंगे। यहाँ पे x की जगह हमने क्या रखना है, ये चीज रखनी, बाकी एज इट इज रखना है। x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, और ये वाला y प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14 का 14। ओके, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो y प्लस वाई विल बी 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 विल बी एज इट इज। ओके, विल बी एज इट इज। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, इसमें से माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 10। इसके साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है बीच में, मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा डिवाइड, y इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल सकते थे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दोनों में से पहले इक्वेशन मान ली है, उसके बाद जो आपको अच्छी लग रही है उसमें से किसी एक वेरिएबल को अकेला कर देना है। वो वाली जिसमें वेरिएबल अकेला किया उसको उठा के जो यूज नहीं किया उसमें डाल दो, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो ये वाली उठा के किसी में भी डालो, आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। बट ये वाली मैं इजिली किस में डालूंगा, थर्ड में, क्योंकि इसमें x अकेला हुआ है, किसी में भी डालने से निकलेगा, बट मैं थर्ड में डालूंगा। पुट y इक्वल टू 5 इन थर्ड। तो थर्ड में जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस वाई की जगह क्या आएगा 5। ओके, 4 माइनस 5 नहीं, फ्रॉम माइनस नॉट 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, है ना। ये देखो ना x इक्वल टू कितना हो गया, इसमें डालना ना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह क्या लिखा 5, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो ये था आपका सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें बोला है सॉल्व करो किसको, इसके और इसके सॉल्यूशंस निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये आ जाएगी हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको मैं इक्वेशन सेकंड अभी नहीं मानूंगा क्योंकि ये मेरा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन से सिंपल फॉर्म में चेंज करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 इंटू एस विल बी 2s प्लस ये वाला इसके साथ 3 इंटू टी विल बी 3t अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल टू 6 का 6। डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2s प्लस 3t विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, तो 2s प्लस 3t विल बी इक्वल टू 6 6 जा 36। ये आ जाएगी अब इक्वेशन नंबर सेकंड। बात आ रही समझ में? फ्रैक्शनल फॉर्म में था, इक्वेशन सेकंड नाम नहीं दिया।
सिंपल फॉर्म में करके हमने ये वाली दो चीजें वैसे ही बन गई जो फर्स्ट पार्ट में थी। अब आपको जो इक्वेशन अच्छी लग रही है वो ले लो। अब मुझे अच्छी फर्स्ट वाली लग रही है क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो फर्स्ट वाली लूंगा मैं। इसमें से एस को अकेला करूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट एस को अकेला करूंगा, ये उधर चला जाएगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस टी उधर जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। ओके, प्लस टी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी आपकी। अब मैंने क्या कहा था, जो आपने ली है, जो निकली है, जो बच गई, उसमें आपने ये वाली वैल्यू उठा के रख देनी है। तो मैं किस में रखूंगा, सेकंड में, क्योंकि सेकंड का यूज ही नहीं किया है। तो किस किस से मैं यूज करूंगा, फ्रॉम, सेकंड एंड थर्ड, या पुट, या ऐसे लिख सकते हो पुट एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन विच इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन। ये इसमें रखेंगे तो एस की जगह वैल्यू रखनी है 2 का 2 रखेंगे, इन टू एस की जगह क्या रखेंगे हम, एस की जगह रखेंगे हम 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t का 3t इक्वल टू 36 का 36। अब ये चीज हमारी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको पता है ये कौन अलो करता है हमें ऐसा करना कि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ। ये 3 भी होंगे प्लस में या माइनस में भी होंगे तो कर सकते हैं। कौन अलो करता है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इस केस में हमें अलो कर रही है ये चीज करना। तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 into t will be 2t plus 3t will be as it is equal to 36 will be as it is। 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 2t plus 3t will be 5t equal to 36, माइनस जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा 6, तो 5t माइनस 36 माइनस 6 will be 30। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, t will be equal to 30 अपॉन 5, 5 1 5, 5 6 30, t will be equal to 6। ये आपके पास t की वैल्यू आ गई। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आई, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में डाल के निकल जाएगी, बट हम डालेंगे किसमें, थर्ड में, क्योंकि उसमें s अकेला हुआ है। तो t की इसमें डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन, वैल्यू ऑफ t इन इस इक्वेशन में डालेंगे इन थर्ड। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस t की जगह 6, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो ये आपकी s की वैल्यू आ गई, ये आपकी t की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट है इसका। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें बोला है जो दो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, मैं लिख लूंगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, सेम टू सेम, जो आपको अच्छी लग रही है वो ले लो। कौन सी अच्छी लग रही है, मेरे को फर्स्ट लग रही है, फर्स्ट ले लूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट लूंगा मेरे पास ये जो है y को उधर भेज दूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, y अकेला हो जाएगा, ठीक है, y को उधर भेज दूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू y पॉजिटिव हो गया, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अगर आप क्या करते, अगर आप y को उधर ले जाते, फिर 3 को डिवाइड में ले जाते, थोड़ा सा स्टेप लंबा करना पड़ता, ज्यादा करना पड़ता। मैंने क्या किया, मेरे को पता है y अकेला है, y के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको उधर ले जाऊंगा, y अकेला ही हो जाएगा, इसको इधर ले आऊंगा, y अकेला हो जाएगा। किसी एक वेरिएबल को अकेला करना होता है, y अकेला हो गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं डालूंगा किसमें, सेकंड में। पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन सेकंड, सॉरी सेकंड में डालेंगे तो 9x का 9x लिखूंगा, माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, y की जगह लिखूंगा ये चीज। ओके, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 का 9। ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला ऐसे रखेंगे 9x ऐसे ही आएगा, ये चीज इससे साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये माइनस का माइनस लिखेंगे, ओके, 3 इंटू 3 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब देखो फिर नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, वो 9 इधर आ जाएगा, या इस 9 को उधर भेज दो, 9x माइनस 9x कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू ये 9 है, ये उधर जाएगा, माइनस 9 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। देखो यहाँ पे तो सोल्यूशन निकली ही नहीं हमसे, ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकली ही नहीं। तो जब वेरिएबल की एक वैल्यू नहीं निकली तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की जगह y की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू आप रखोगे निकलती जाएंगे। इसकी यूनिक सोल्यूशन नहीं है, देयरफॉर इट हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देयरफॉर इट हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसकी बहुत सारी सॉल्यूशंस है, इसमें हम
एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जैसे हम निकालते थे बाकी पार्ट्स में, इस पार्ट में नहीं निकाल सकते। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 0.2 ऑफ x प्लस 0.3 ऑफ y इक्वल टू 1.3। अभी इसको इक्वेशन नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे पास सिंपल फॉर्म में होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा या डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, तो मैं करूंगा ना कुछ जुगाड़ करूंगा, तो मैं बनाऊंगा उसको सिंपल फॉर्म में बनाऊंगा विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, डेसिमल भी हटा देंगे। अब देखो डेसिमल हटाने के लिए मुझे पता है ये उड़ेगा, तो अपान में पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है, एक 0 आएगा। यहाँ पे भी इसका पॉइंट उड़ेगा, अपान में 10 आएगा, इसका पॉइंट उड़ेगा, अपान में 10 आएगा। अब इन दोनों का सेम है, एक ही लिखेंगे। उधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपान 10। अब पूरे के नीचे अगर सेम होना, इधर भी और उधर भी कट हो जाता है 1 टाइम्स, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तब भी कट होना ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ना आगे ना सिंपल फॉर्म में अभी जो किया है हमने, अब लेंगे हम इक्वेशन सेकंड, मतलब 0.4 ऑफ x 0.5 ऑफ y इक्वल टू 2.3। सेम टू सेम, इसका पॉइंट उड़ेगा अपान में 10, इसका पॉइंट उड़ेगा अपान में 10, इसका पॉइंट उड़ेगा अपान में 10। यहाँ पे देखो फर्दर हमारे पास क्या होगा 4x का 4x होल अपान में, देखो 10 सेम है डिनोमिनेटर, एक ही कॉमन लिखेंगे, और प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 अपान 10, 23 अपान 10, 10 1 जा 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। बात आई समझ में? फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब जो आपको अच्छी लग रही है वो ले लेंगे। तो मेरे को अच्छी लग रही है, कौन सी लग रही है? मेरे को फर्स्ट लग रही है, फर्स्ट ले लूंगा, फ्रॉम फर्स्ट, जो मर्जी लो आप, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को अकेला कर देंगे, इस y वाले को उधर भेज देंगे, यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। ओके, अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2 हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो फर्स्टली हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस बनाने के बाद कोई एक इक्वेशन ली ताकि उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके टेम्परेरी। ये वेरिएबल की वैल्यू निकाली, अब इसको पुट करेंगे किसी एक में जो यूज नहीं की है, तो हमें एक वेरिएबल की परफेक्ट वैल्यू निकलेगी। जब वो वैल्यू निकलेगी उसको उठा के किसी और इक्वेशन में डालेंगे, हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थर्ड। अब देखो किस में से निकली, फर्स्ट में से, तो ये वाली उठा के सेकंड में रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 13 माइनस 3y अपान में कितना आएगा 2 एज इट इज आएगा। और क्या है नेक्स्ट आपके पास प्लस 5y प्लस y इक्वल टू 23। ओके, मैं चेक करता हूं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, 13 2 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 23 एज इट इज। ओके हो गया। अब देखो ये 26 पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव 6y पॉजिटिव 5y, दैट विल नेगेटिव y, नेगेटिव 6y पॉजिटिव 5y विल बी नेगेटिव y। ओके, नेगेटिव 1y नेगेटिव y इक्वल टू 23 का 23 पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव 26, तो नेगेटिव y विल बी इक्वल टू नेगेटिव 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 3। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई एक वेरिएबल की। अब इसको उठा के मैं इसमें डालूं, किसी में भी डाल सकता हूं निकल जाएगी, बट मैं इसमें डालूंगा क्योंकि यहाँ पे x अकेला हुआ है। तो अब देखो ये वाली वैल्यू थर्ड में डालेंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ओके, अब देखो ध्यान से, पुट वैल्यू ऑफ y या सब्स्टिट्यूट पुट वैल्यू ऑफ y इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड में डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे 3 अपान क्या आएगा 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पहले माइनस नहीं कर लेना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 अपान 2, तो x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 9 विल बी 4, 4 अपान 2 इज नथिंग बट 2 2 जा 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये आ गया आपके पास y भी। ओके, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर पार्ट की हम
वैल्यू निकाल सकते थे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते थे। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये चीज आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसको, रूट 2 ऑफ एक्स प्लस रूट 3 ऑफ वाई इक्वल टू 0। देखो ना ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन लेंगे, रूट 3 ऑफ एक्स माइनस रूट 8 ऑफ वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई एक जो अच्छी लग रही है वो ले लेंगे। कौन सी अच्छी लग रही है, मेरे को लग रही है सेकंड, मैं सेकंड ले लूंगा। कोई भी ले लो आप, इश्यू नहीं है। फ्रॉम सेकंड लेंगे, इसको उधर भेज देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 8 ऑफ वाई, है ना। 0 है, 0 ऐड करने से कुछ नहीं होगा, उधर नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में है, रूट 3 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। एक्स इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 3 ऑफ वाई, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ओके, मैंने क्या कहा, कोई एक जो अच्छी खूबसूरत लग रही थी वो एक ले ली, और ये वाली जो वैल्यू निकली ये उठा के जो यूज नहीं की है उसमें डालेंगे। हमें किसी एक वेरिएबल की परफेक्ट वैल्यू निकलेगी, ये थर्ड वाली उठा के किस में डालेंगे, आप फर्स्ट में डाल लो, क्योंकि फर्स्ट तो यूज ही नहीं किया। पुट x इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 3 ऑफ y इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डालेंगे, फर्स्ट ये x की जगह रखनी है वैल्यू, तो रूट 2 एज इट इज रखूंगा। x की जगह क्या रखूंगा, रूट 8 अपॉन रूट 3 ऑफ y एज इट इज रखूंगा, प्लस रूट 3 ऑफ y एज इट इज, प्लस रूट 3 ऑफ y एज इट इज, इक्वल टू 0 विल बी एज इट इज। ठीक है, अब देखो 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 ध्यान से कैसे होगा। अब देखो इसके नीचे 1 दे देंगे। ओके, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ। रूट 2 इंटू 8, रूट 8 विल बी रूट 16, कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 8 विल बी रूट 16। रूट 16 इज नथिंग बट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 14 विल 16 इज नथिंग बट 4। ठीक है ना, रूट 8 इंटू रूट 2 कितना होने वाला है आपके पास, 4 होने वाला है, 4 होने वाला है। वाई का वाई होने वाला है, अपान में रूट 3 एज इट इज होने वाला है, प्लस रूट 3 वाई एज इट इज होने वाला है, अपान में 1 जो है वो एज इट इज होने वाला है, इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले लो, 1 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे भी ऊपर भी, अदरवाइज इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब 4y इंटू 1 विल बी 4y, प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3। ओके, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 होता है रूट 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता है कितना होता है, 3 होता है। तो लाइक वाइज रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, और y का y आया, अपान में रूट 3 इंटू 1 विल बी रूट 3, इक्वल टू 0 विल बी एज इट इज। ओके 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 ओके, अब 4 और 3 7y हो जाएगा, 7y इक्वल टू 0 इंटू ये चीज हो जाएगी, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब 7y इक्वल टू 0 इंटू रूट 3 विल बी 0, सॉरी 0 0 0 0, नॉट रूट 3 इंटू 0 विल बी 0। ओके, एनीथिंग दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, anything that can be multiplied with, आपने बोला होगा 1, but not 1 the number itself। okay, अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 0 पान 7, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी नो, x की तो निकाली नहीं अभी, तो ये आ गई y की वैल्यू 0। अब यहाँ पे निकालेंगे हम x की वैल्यू। ठीक, अब इस इक्वेशन में डाल लेंगे, निकल जाएगा, क्योंकि y की जगह 0 रखेंगे, 0 इंटू दैट विल बी 0, y की वैल्यू भी x की वैल्यू भी 0 होने वाली है। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ओके, अब क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में डालेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू 0, तो x विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज पूरी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या बोला है, सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। मैं नहीं लूंगा इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर लोगे आप, ले भी सकते हैं, फिर इक्वेशन ज्यादा बन जाएंगी, बट मैंने कहा इसको इक्वेशन फर्स्ट मत लो, आप इसको सिंपल फॉर्म में करो, फ्रैक्शन से चेंज कर दो, कर सकते हैं एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3x विल बी 9x माइनस 5 टू 10y अपॉन 2 इंटू 3 विल बी 6 इक्वल टू -2। आपके टीचर्स लोग या सारे टीचर्स लोग लगभग क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। मैंने आपको ये चीज 4th चैप्टर करवाया हुआ है, 4th चैप्टर का आप फर्स्ट एक्सरसाइज का जो
लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मैंने डिटेल में वहां पे समझाया हुआ है। ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ओके 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 ओके, क्या जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके यार, ठीक है। अब इसी तरह से मैं दूसरी लिखूंगा, इसमें क्या है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6, ये चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स विल बी 2x प्लस 3 इंटू वाई विल बी 3y अपान 2 इंटू 3 विल बी 6 इक्वल टू 13 अपान 6, तो 6 1 जा 6 हो गया, कट हो गया। मैंने बोला ना पूरे के नीचे इधर भी है, पूरे के नीचे उधर भी सेम है, कट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो मैंने कहा फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई, आप जो आपको अच्छी लग रही है ले लो, ले लो। कौन सी अच्छी लग रही है? मेरे को तो सेकंड लग रही है अच्छी, फ्रॉम सेकंड फ्रॉम सेकंड में ले लूंगा क्या, 2x एज इट इज रखूंगा इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 13 माइनस 3y हो जाएगा, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अब सॉरी सॉरी सॉरी, अभी x अकेला मत हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2 हो जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके ओके ओके, अब ये थर्ड वाली इक्वेशन को उठा के क्या करना है, जो यूज नहीं हुई है उसमें डालना है। कौन सी यूज नहीं हुई है? फर्स्ट वाली नहीं हुई है। ओके, तो इसको उठा के फर्स्ट में डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, तो फर्स्ट को यूज करेंगे, 9 का 9 रखेंगे, 9 का 9 रखेंगे, इनटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपान 2 का 2 रखेंगे, देन है ना, ये हो गया, एक्स की जगह वैल्यू डाल दी, -10y एज इट इज आएगा, -10y एज इट इज आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बना था, हमने इससे ये चीज काट दी थी क्योंकि सेम टेबल में आ रहे थे, बट अभी नहीं काट सकते, आ रहे हैं बट काटेंगे नहीं। 2 के टेबल में 9 भी आता है, ये भी मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, कैसे आता है हुआ है, लेकिन अभी होल नंबर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो इसमें कटिंग नहीं कर सकते फिलहाल। तो ये चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 13 10 130, 13 9 117, ओके 13 9 117, ओके, माइनस 9 3 27, 27 भाई 27, y का y अपान 2 का 2, -10y का -10y इक्वल टू -12 का -12, इसके नीचे 1 दे देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ओके 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 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 10 टू द 20y अपान कितना हो जाएगा 2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 एज इट इज। अब देखो 117 एज इट इज आएगा, या 117 इधर पॉजिटिव उधर भेज तो नेगेटिव हो जाएगा, -27 और -20 कितना हो जाएगा -47, कितना हो जाएगा -47, और y का y इक्वल टू 12 टू द 24 होगा पहले, -24, और ये जो 117 इधर पॉजिटिव था उधर क्या नेगेटिव हो गया 117। ओके, अब देखो एक स्टेप यहीं पे देखो, अब -47y इक्वल टू नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा 4, नेगेटिव का ही आएगा, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव का आएगा, 7 और 4 11, 1 1 2 और 1 3 and 1 4, 2 7 4 11 1 1 2 1 3 1 4 1 का 1 141। ओके, इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लो। ओके, वीडियो पॉज करके डन। जरूरत तो नहीं पड़ेगी किसी की, यहां से नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देखो 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 देखो, अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -141 अपान -47, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था 47 y के साथ, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, मेरे हिसाब से 47 3 जा होता है ना, 47 3 जा, 47 इंटू 3 7 21 1 2 करे 3 4 12 और 2 14 141। ओके, 47 3 जा होता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड में डाल देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y
इन थर्ड। किसी में भी डाल सकते हो, मैंने कहा आपको जिसमें वेरिएबल अकेला हुआ उसी में डालो, इजिली निकलेगा, अदरवाइज बाकियों में हमें अकेला करना पड़ेगा। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 अपॉन 2 का 2। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू, देखो 3 3 जा 9 हो गया, तो 13 माइनस 9 में डायरेक्ट करो जगह का मैं, तो 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 4, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू आपका आ गया था ऑलरेडी 3, y इक्वल टू 3 आ गया था। तो ये था हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट का सॉल्यूशन, ये नोट करो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये फ्रेम थोड़ा सही से सेट नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बोला है इसको और इसको सॉल्व करो, उसके बाद निकालो y की वैल्यू इस इक्वेशन, सॉरी y और x की इसमें डाल के m की वैल्यू निकालो। इसमें m यहाँ पे स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। अभी ये इक्वेशन याद रखो, इसमें आपने क्या करना है, y और x की वैल्यू डाल के फाइनली इसमें सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू निकालनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसको ले लूंगा मैं, फर्स्टली क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, क्या गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू नेगेटिव 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन सी लेना चाहते हो, तो मैं ले लूंगा सेकंड, मैं सेकंड ले लूंगा, ठीक है, फ्रॉम सेकंड, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये सेम टेबल में आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ हम जल्दी कर सकते हैं। तो फ्रॉम सेकंड, जब हम सेकंड लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू नेगेटिव 24, ओके। अब देखो सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं तो डिवाइड कर लूंगा 2 के साथ, इधर भी और इधर भी, क्योंकि इजी हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 12 जा 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इसी स्टेप में एक स्टेप और कर लो कि जो x है उसको अकेला कर लो, ये उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा नेगेटिव 12, और ये उधर जाएगा पॉजिटिव 2y, पॉजिटिव 2y। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी। अब ये वाली थर्ड उठा के डालेंगे हम किसमें, फर्स्ट में, तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालेंगे, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट हमारी ये है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है हमने माइनस 12 प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू रखी, प्लस 3y का 3y रखेंगे, इक्वल टू 11 का 11 रखेंगे। बात आ रही समझ में। अब ये वाला इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर भी होगा, नेगेटिव कितना हो जाएगा 12 2 24 प्लस 2 इंटू 2y 4y प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 11 एज इट इज। अब देखो ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, 7y इक्वल टू 35 हो जाएगा, प्लस करके मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 35 अपान कितना हो जाएगा 7, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओ भाई क्या हो गया, y इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 5 आपके पास, y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू निकालनी, उठा के थर्ड में डाल दो, ठीक है, उठा के थर्ड में डाल दो y की वैल्यू। पुट y इक्वल टू 5 इन थर्ड, थर्ड में डालेंगे, थर्ड ये है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे 5, ओके। x इक्वल टू कितना आ जाएगा नेगेटिव 12 प्लस 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा नेगेटिव 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया नेगेटिव 2, y इक्वल टू ये हो गया, x और y की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके इस इक्वेशन में डालेंगे ताकि हमें m की वैल्यू निकल सके। तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ओके। देखो ध्यान से कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा, वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू नेगेटिव 2 एंड y इक्वल टू 5 इन व्हाट, इन y इक्वल टू mx प्लस
3, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन में डालना है आपको। ओके, तो अब इस इक्वेशन में डालने के लिए y की जगह क्या आएगा आपका 5, यहाँ पे लिखा था मैंने 5 इक्वल टू m की जगह क्या आएगा आपका m ही आएगा, इंटू x की जगह क्या आएगा -2 प्लस 3 का आएगा 3, +3 है, इधर आएगा -3, हमको अकेला करना है ना, तभी उसकी वैल्यू निकलेगी, तो ये इधर +3 है, इधर आएगा -3, 5 - 3 इक्वल टू -2 इंटू m विल बी -2m। ओके, इसमें से जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या बचेगा m, 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो -1 ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, देयरफॉर m इक्वल टू -1। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होप कि आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें दिया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर को माइनस करके 26 आ रहा है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको माइनस करके कितना आता है, 26 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर्स की बात हो रही है, हमें पता चल गया। अब हमें एक नंबर नहीं पता, दूसरा नंबर नहीं पता, हम मान लेंगे एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ठीक है, छोटा बड़ा मान लेंगे, या लेट वन नंबर बी, एक बोला एक नंबर है एक दूसरा है, लेट वन नंबर इक्वल टू x एंड जो दूसरा नंबर है अदर नंबर इक्वल टू मैंने y मान लिया। अब केस वन देखो, या कंडीशन वन में हमें बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों को माइनस करके, नहीं हाँ माइनस करके, डिफरेंस का मतलब माइनस करके कितना आ रहा है 26, तो दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, बात आ रही समझ में। अब देखो ध्यान से, हमें बोल रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है। एक नंबर जो है ये मान लो ये है ना x, एक नंबर ये वाला, दूसरा नंबर यहाँ पे लिख भी सकते हो x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन मान सकते हो आप, ठीक है। आपने बोला कि भाई दूसरी कंडीशन में x एक नंबर जो है दूसरे के 3 गुना है, अगर ये मैंने लिखा x और ये लिखा y 3 गुना, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये कितना है 9 है, ठीक है, बड़ा यही है ना, अगर तो ये 3 गुना बड़ा है। अब मैंने बीच में इक्वल टू बनाया डाला है, दैट मीन्स इनको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए मैं 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई करूंगा या इधर करूंगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, क्योंकि वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, 3 गुना बड़ा है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकंड, बस हो गया, खत्म कहानी। अब तो हमें अकेला करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अकेला हो गया, तो ये वाली उठा के डायरेक्ट उसमें डालेंगे, पुट x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालेंगे x की जगह क्या रखेंगे 3y नेगेटिव y इक्वल टू 26। ओके ओके ओके, अब 3y माइनस 2y विल बी 2y, इट विल बी 2y आ जाएगा इक्वल टू 26 का 26 आएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2, तो 26 का हाफ कर लो, 2 के साथ डिवाइड कर लो, 2 के साथ कट कर लो, 2 1 2 2 13 26, तो कितना आ गया 13 आपका आ गया, y की वैल्यू आ गई 13। अब x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू उठा के डालो, फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में डालूंगा इजिली निकलेगी, पुट y इक्वल टू 13 इन सेकंड, तो सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू वाई की जगह 13, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 3 39, देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू आ गया आपका 39, और अदर नंबर इक्वल टू कितना आ गया 13। ओके, यही दो नंबर्स हैं ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिनका डिफरेंस कितना होगा 26 होगा, और एक नंबर दूसरे के कितना होगा 3 गुना होगा। ओके, ये था पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि फ्रेम सही से सेट नहीं हुआ है। ओके, बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा एंगल है दो एंगल्स में से, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री वो जिनका सम
90 और सप्लीमेंट्री वो जिनका सम 180 होता है। बोल रहे हैं जो बड़ा है उनमें से वो छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ओके, अब हमें बड़ा नहीं पता एक्स ले लेंगे, छोटा नहीं पता वाई ले लेंगे। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, ग्रेटर नंबर एक्स ले लिया, देन द स्मॉलर नंबर बी वाई, छोटा नंबर हमने वाई ले लिया। अब केस वन में क्या आएगा, केस वन में आएगा हमें बोल रहे हैं कि भाई जो बड़ा है वो छोटे से कितना, एक तो ये आएगा कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दैट मींस इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अंडरस्टूड है, दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ओके, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से मुझे बोल रहे हैं कि भैया एक जो बड़ा वाला है वो कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। अगर बड़ा वाला है ये वाला जो है 18 बड़ा है दूसरे से, अगर बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दूं, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दूं तो भी कितना आएगा 18, मतलब इक्वली हमने माइनस कर दिया लेकिन फिर भी कितना बचेगा 18, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी 18 बड़ा था। तो नहीं समझ आया, ये देखो मैं समझा रहा हूं आपको अदर तरीके से, x इक्वल टू वाई, मुझे इक्वेशन बनानी, इतना अंडरस्टूड है। मुझे बोल रहे हैं ये तो बड़ा है, कितना बड़ा, 18 बड़ा है, मान लो ये 2 है, ये 20 है, तभी तो 18 बड़ा होगा। अब मुझे बराबर करना है क्योंकि इक्वल टू डाला है, तो मैं यहाँ पे प्लस 18 करूंगा या यहाँ पे करूंगा, इधर करूंगा ऑब्वियसली। तो अगर इधर 18 प्लस करूंगा तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। ये समझे, ये कर लो, अदरवाइज इस y को इधर लाया मैंने, x माइनस वाई हो गया इक्वल टू 18। दो तरीके समझे, जो आपको करना है करो। ओके भाई, अब देखो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं इधर से उधर भेजूंगा ताकि x अकेला हो जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये इधर नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, तो फ्रॉम सेकंड लेंगे, फ्रॉम सेकंड, तो क्यों क्या हो जाएगा x इक्वल टू 18, उधर जाएगा प्लस y, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन आ गई, किसको यूज किया, सेकंड को यूज किया, कौन सी बच गई, फर्स्ट वाली बच गई। अब ये वाली उठा के किस में डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे। ओके, पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालेंगे, यहाँ पे x की जगह कितना आएगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, ये इधर प्लस क्या उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 18, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 डिग्री, 162 डिग्री। ये एक एंगल आ गया हमारा। अब दूसरा निकालना है, गलती तो नहीं हुई है कहीं से, ये एक एंगल आ गया। अब ये वाला उठा के हमने किस में डालना है, किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, इसमें डाल लेंगे, हमें दूसरा एंगल आ जाएगा, दूसरा एंगल आ जाएगा 180 हो गया ना, नहीं आएगा, गलती कहाँ पे हुई है, लेट द स्मॉलर एंगल, ये कंडीशन ही होगी एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, x प्लस 18 आ गया, x माइनस 18 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 18 आ गया, x इक्वल टू 18 प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन हम, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, देखो यहाँ पे गलती हुई है। अब ये वाली हमने किस में डालनी है, फर्स्ट में डालनी है, तो मैंने x की जगह लिखा ना, y वाला लिखना है एज इट इज, ये काफी बच्चों से भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो x की जगह मैंने क्या लिखा, x की जगह मैंने लिखा 18 प्लस वाई, और जो ये वाला पॉजिटिव y है ना ये छोड़ देते, क्योंकि हमें दिमाग लगता है ये y लिख दिया, तो ये y वाला लिखना है, प्लस y लिखेंगे इक्वल टू 180 आएगा। तो ये 18 प्लस का हो जाएगा माइनस, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ओके, 2y का 2y इक्वल टू, इसमें से जाएगा कितना हो जाएगा 162, और ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री। एक एंगल आ गया 81 डिग्री। अब दूसरा निकालना है, देयरफॉर वन एंगल इक्वल टू, देयरफॉर, ठीक है, जाहिर सी बात है दूसरा बड़ा होगा, देयरफॉर स्मॉलर एंगल ही है ना, x स्मॉलर एंगल है, तो स्मॉलर एंगल नंबर माना है मैंने, यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा, ठीक है। एंगल रख लेना आप, एंगल रख लेना, क्योंकि एंगल्स है ना ये दोनों, एंगल रख लेना। तो स्मॉलर एंगल क्या आ जाएगा आपका, स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल क्या आ जाएगा आपका 81 डिग्री, एंड ग्रेटर एंगल क्या आएगा, ग्रेटर एंगल निकालने के लिए इसमें डाल देंगे वैल्यू, ठीक है, एंड ग्रेटर एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू निकालनी है ना, ग्रेटर एंगल x माना है ना, ग्रेटर एंगल x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 18 प्लस जो y की वैल्यू आई है कितनी 81। ओके,
तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 डिग्री। अब इन दोनों को सम करने से 180 भी हो जाएगा, चेक करके हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड। ये नोट करो, ये नोट करो, नोट करो। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट नहीं लिखा है। थर्ड पार्ट अभी मैं लिख दूंगा, पहले ये थर्ड पार्ट करते हैं, पहले थर्ड पार्ट करेंगे, एक सेकेंड। थर्ड पार्ट नहीं लिखा है, ये नोट करो, थर्ड पार्ट में लिख के फिर उसके बाद कराता हूं स्टार्ट। देखो ये थर्ड पार्ट है, ओके, ये थर्ड पार्ट है, मेरे को स्लाइड में ऐड करना भूल गया, ये वाला थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्यों नहीं लिख रहा है? लिखना तो चाहिए। थोड़ा इशू आ रहा है, मैं सेट करता हूं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर हमारा थर्ड है, ओके ऑलराइट, ये थर्ड पार्ट है, स्लाइड्स ऐड करना भूल गया था मैं। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, 7 बैट लिए और 6 बॉल लिए 3800 के। उसके बाद की बात बाद में देखेंगे, हमें फिलहाल ना एक बैट की कीमत पता है ना एक बॉल की कीमत पता है हमें, ठीक है, एक बैट की कीमत भी नहीं पता, एक बॉल की भी नहीं पता, तो हम ले लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट। एक बैट की कीमत हमने ले ली क्या, बी आर एस एक्स, हमने एक्स रुपीज ले ली, ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बैट बॉल, एक बॉल की हमने क्या ले ली, बी आर एस वाई, एक बैट की एक्स ले ली, एक बॉल की वाई ले ली, ओके। तो अब केस 1 या कंडीशन 1 देखो, हमें क्या बोला है, हमें बोला है भाई उसने 7 बैट्स लिए, 7 बैट्स मतलब 7x, एक बैट की कीमत x, 7 की 7x, ओके, प्लस 6 बाल की कीमत 6y, एक बाल की y, 6 बाल की 6y, इक्वल टू कितना पे किया इसने, 3800 रुपीज पे किया। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से केस सेकंड में हमें क्या बोला उसने क्या किया, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स लिए, 3 बैट्स की कीमत 3x और ओके, एक मिनट हैंग हो गया है, वेट 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 ओके, देखो 3x प्लस कितने बाल लिए उसके बाद 5 बॉल्स लिए, तो 5y मिला के कितने की कॉस्ट आई, 1750 की, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ओके। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, बैट की कॉस्ट पता चलेगी और बाल की कॉस्ट भी पता चल जाएगी। तो कोई एक इक्वेशन ले लो जो आपको अच्छी लग रही है, ओके, मैं फर्स्ट सेकंड ले लेता हूं, फ्रॉम सेकंड में किसी एक वेरिएबल को आप अकेला कर लो, इसको उधर भेज दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अब ये इधर मल्टीप्लाई में 3 उधर जाएगा डिवाइड में, तो x विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1750 माइनस 5y अपान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, ओके। अब थर्ड इक्वेशन किस में से निकली है, सेकंड में से। अब ये सेकंड वाली उठा के क्या करेंगे, हम किस में डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ पे क्या आएगा 7 का 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, x की जगह लिखेंगे 1750 माइनस 5y अपान 3 का 3, और जो ये प्लस 6y था प्लस 6y एज इट इज इक्वल टू 3800 एज इट इज, ओके। अब देखो कट हो रहा होता तो कट कर देता मैं,
अदरवाइज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ 1750 इंटू 7 करना है। 1750 इंटू 7, 700, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 7 49 और 3 52, 2 5 कैरी, 7 और 5 12, 12,250 माइनस 7 5 35, y का y प्लस 6y का 6y, अपान में जो 3 था वो एज इट इज लिखेंगे, इसके अपान में 1 देंगे, इक्वल टू 3800। ओके, इतना आ गया समझ कैसे किया? ये नोट करो, ये नोट करो फास्ट। उसके बाद देखो, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, इक्वेशन थर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी, ये नोट कर लिया। अब देखो, अब क्या करना है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ, अपान में इसको इसके साथ। तो ये तो एज इट इज आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 12,250 माइनस 35 एज इट इज आएगा, प्लस 6 3 18y हो जाएगा, और अपान में कितना आएगा 3 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3800 का 3800। अब देखो, ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये एज इट इज रखेंगे, 12,250 माइनस 35y, नेगेटिव 35y, नेगेटिव का आंसर आएगा, नेगेटिव 35 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, नेगेटिव 17y इक्वल टू 3800 इंटू 3। ओके, ये इधर पॉजिटिव है, इसके आगे वाला साइन मत देखा करो, ये 17y का है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव 17y इज इक्वल टू 300 300 3 8 24 4 2 कैरी 3 9 और 2 11,400, ये उधर जाएगा, नेगेटिव 12,250 आ जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ये नेगेटिव 17y एज इट इज लिखूंगा, इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12,250 में से माइनस करेंगे कितना 11,400, 12,250 में से माइनस करेंगे 11,400। ओके, 0 5 8 देन 850 हो गया। ओके, नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव 850, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 850 अपॉन 17। अब 17 5 से 85 होता है हमें पता है, और 0 से 0 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर y इक्वल टू 50 आ गया, y इक्वल टू 50 आ गया। y किसकी कॉस्ट थी, बाल की, तो मतलब हमें पता चला एक बाल कितने का, 50 रुपीज का। ओके 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 ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के थर्ड में डालेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के थर्ड में डालेंगे, मैं थर्ड लिख लेता हूँ फिलहाल ऐसे, ये वाली वैल्यू उठा के थर्ड में डालेंगे, पुट, ये रफ वर्क है, ये नहीं लिखना है, पुट y इक्वल टू 50 इन थर्ड, ठीक है, इसके बाद मैंने ये लिखा है। ओके, 50 यहाँ पे रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपान कितना हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 5 25 माइनस 250 अपान 3। ओके, इसके बाद देखो फर्दर क्या करेंगे हम, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1750 में से 250 गए तो 1500 अपान 3, 3 5 15 और 0 x इक्वल टू 500। ओके, x इक्वल टू 500। ओके 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 ओके, कास्ट भी आ गई बैट की भी और एक बाल की भी, देयरफॉर कास्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू कास्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कीमत कितनी आ गई RS 500 एंड ए बाल इक्वल टू, एक बाल कितने का आ गया इक्वल टू 50 रुपीज का, RS 50 का। ओके, इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, नोट करो। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड मैंने ऐड नहीं की थी, बाद में मैंने ऐड कर ली, इसमें हमें बोला है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब टैक्सी में बैठोगे तो एक तो फिक्स्ड चार्ज है, आपको देना ही देना है वो अमाउंट। ओके, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से पैसे लेगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर चल रहे हैं, ये डिस्टेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक 1 किलोमीटर का अलग से लेगा, सॉरी फिक्स्ड चार्ज वो अलग से लेगा, और जो आप डिस्टेंस चलोगे वो आपको अलग से देना है, ठीक है, जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वो आप अलग से दोगे। फिक्स्ड चार्ज फॉर एग्जांपल उसने 5 रुपीज रखा है, ये तो देना ही देना है, बाकी जो 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसा बनेगा वो आपको देना है। अब यहाँ पे हर एक किलोमीटर का कितना पैसा दिया है, इसने टोटल दिया हुआ है, अब देखो कैसे करेंगे। ओके, समझ आई, 10 किलोमीटर चल रहा है वो,
इसका पैसा वो देगा ही देगा, मतलब दो पार्ट्स में देगा ना, एक तो फिक्स्ड चार्ज तो वो देगा, बाकी 10 किलोमीटर का कितना बना वो अलग से देगा। तो टोटल मिला के ये पैसा कितना बनेगा वो उसके बाद उसका जर्नी की फेयर आएगी। ओके, अब देखो हमें क्या बोला है इसमें, बोला था टैक्सी चार्ज इन ए सिटी फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, फिक्स्ड चार्ज हम ले लेते हैं एक्स, जो फिक्स्ड चार्ज है, लेट फिक्स्ड चार्ज भी एक्स। फिक्स्ड चार्ज हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अगर फिक्स्ड चार्ज मैंने एक्स ले लिया तो हर एक किलोमीटर का कोई चार्ज होगा वो मैंने वाई ले लेता हूं, एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, ठीक है, चार्ज फॉर पर किलोमीटर, चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के हिसाब से मैंने ले लिया उसको, आर एस वाई ले लो, आर एस वाई ले लो, इधर भी आर एस लिख दो। ओके, ये हो गया। अब देखो केस 1 में क्या बोला उसने, केस 1 में बोला कि भैया वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है और 105 रुपए पे कर रहा है। देखो फिक्स्ड चार्ज तो वो देगा ही देगा, फिक्स्ड चार्ज वो देगा ही देगा, प्लस 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा, 10 वाई हो गया, इक्वल टू ये टोटल मिला के कितना पैसा दे रहा है 105। तो इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। समझ आया कि नहीं आया? देखो ये फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही देगा, प्लस 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 वाई हो गया। ओके, उसके बाद देखो केस सेकंड में हमारे पास बोला कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर का सफर करेगा वो इतना पैसा पे करेगा। हमें पता है फिक्स्ड चार्ज उसमें भी देगा, प्लस 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 का 15 वाई हो जाएगा, इक्वल टू मिला के ये कितना पैसा दे रहा है 155, ये आ जाएगा इक्वल टू 155। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब कोई एक ले लो जो आपको अच्छी लग रही है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वो पुट करो दूसरी में, वेरिएबल की परफेक्ट वैल्यू मिलेगी, वो उठा के किसी और में डालेंगे तो हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमें पता चलेगा फिक्स्ड चार्ज क्या था और एडिशनल चार्ज फॉर ईच किलोमीटर कितना था। ओके, तो हम ले लेंगे इसका फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में से एक्स को क्या करना है, इसको उधर भेजेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आपकी। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, ये वाली उठा के सेकंड में डालेंगे, पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह ये रखेंगे। ओके 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 ओके, नहीं फर्स्ट में थोड़ी डालेंगे, फर्स्ट से निकला ना, सेकंड में डालेंगे। ओके, सेकंड में डालेंगे, सेकंड में डालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 105 माइनस 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई, ये प्लस 15 वाई एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो ये इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव 10 वाई प्लस 15 वाई, ये 5 वाई हो जाएगा, 5 वाई इक्वल टू 155 माइनस 105, ये 5 वाई इक्वल टू इसमें से ये जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, 105 50, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50, y इक्वल टू 10। मतलब यहां से हमें ये पता चला कि 10 रुपए जो है वो हर एक किलोमीटर का पैसा है, 10 रुपये जो है हर एक किलोमीटर का पैसा है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि भाई जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना होगा, तो ये वाली उठा के थर्ड में डालेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन थर्ड इक्वेशन ये है आपकी, यहाँ पे आ जाएगा x का x आएगा इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह कितना आएगा 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 10 100, पहले इसको किया करो मल्टीप्लाई किया करो। ओके, x इक्वल टू कितना आ गया, मैंने इत्तेफाक से सही ही लिया था, 5 रुपए आ गया फिक्स्ड चार्ज उसका। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू RS 5, और हमने निकाला है कौन सा, चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, चार्ज फॉर पर किलोमीटर इक्वल टू कितना आ गया आपका RS 10, हर एक किलोमीटर का 10 रुपीज लेगा वो और इसका इतना लेगा। अभी इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, बोला हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना पैसा पे करेगा, ये नोट कर लो, उसके बाद दिखाता हूं। देखो 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 ध्यान से, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है उसने, तो इक्वेशन फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर, देखो फिक्स्ड चार्ज तो वो देगा ही देगा,
कितना देगा फिक्स चार्ज? 5 रुपए तो देगा ही देगा, प्लस और कितना पैसा देगा वो? 1 किलोमीटर का वाई था, 1 किलोमीटर का 10 था, 1 किलोमीटर का 10 था, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा? 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 5 का 5 प्लस 25 10 जा 250, 250 में 5 प्लस करेंगे तो 255। तो इतना पैसा पे करेगा वो 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज पे करेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसमें बोल रहे इफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है ये, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 है ये, 9/11, 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, okay, and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/11 होगा मेरे हिसाब से। मैं चेक करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट है, ओके, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ये 5/6 है, ओके, 5/6 है, 5/6, 5/6 है, ओके। बोल रहे हैं कि ए फ्रैक्शन बिकम्स a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। बोल रहे एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता, एक्स और वाई ले लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर एक्स ले लिया, देन द डिनोमिनेटर बी वाई, देन द डिनोमिनेटर बी वाई, डिनोमिनेटर हमने वाई ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका? फ्रैक्शन आपका क्या होगा? x अपान वाई होगा। इसी तरह से होगा अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन ये होगा। अब केस वन में हमें बोला मेरे भाई, केस वन में बोला है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 जब 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ऐड होगा। जैसे x अपान वाई है ना, अगर 2 का हम ऊपर भी ऐड करते हैं, 2 का नीचे भी ऐड करते हैं, ये क्या बन जाएगा? 9/11। अब ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में इक्वल टू होता है, पूरा क्रॉस बनता है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में प्लस होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, वो अलग चीज होती है। 11 इंटू, अब ये 11 दोनों के साथ होगा, इधर भी होगा मल्टीप्लाई, इधर भी होगा, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 टू जा 22 इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18, ये हो गया। अब देखो इसके बाद y वाला इस तरफ लाएंगे, बाकी एक तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका? इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकता हूँ 11x फिर माइनस 9y इक्वल टू 18, उधर जाएगा -22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें बोला कि अगर 3 ऊपर नीचे ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5/6, ओके। केस सेकंड में क्या बोला है? केस सेकंड में अगर 3 ऐड होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, x अपान वाई, अगर 3 ऐड होगा, ऊपर भी 3 ऐड होगा, नीचे भी, तो क्या बन जाएगा? 5/6 बन जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15, वाई इधर आएगा, ये उधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। इस तरह से कर सकते थे, ओके, इक्वेशंस बना सकते थे। इक्वेशंस बन गई, अब इसको सॉल्व करना है। कोई भी एक इक्वेशन आप ले लो जो आपको अच्छी लगती है, तो मैं ले लूंगा फ्रॉम सेकंड, इसमें से किसी एक वेरिएबल को अकेला करेंगे, ये -5y है, उधर जाएगा +5y हो जाएगा, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस 5y। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस 5y अपान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। अब ये वाली सेकंड से निकली है, तो उठा के इसको फर्स्ट में डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कहाँ है? ये है, ठीक है। इसमें अब जाएगा 11 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? ये -3 प्लस 5y अपान कितना हो जाएगा? 6 इंटू -9y का -9y इक्वल टू -4 का -4, ओके। अब ये कट तो नहीं हो रहा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, 11 3 33 -33 प्लस 11 5 55, y का y अपान 6 का 6, -9y का -9y अपान 1 का 1
इक्वल टू -4 का -4। इतना लिखो आप, फिर इसके बाद यहाँ पे करते हैं। ओके, अब देखो इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये हो गया। देखो क्या है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 1 इंटू ये चीज आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको सेम लिखेंगे, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। -33 प्लस 55y माइनस 9 6 54, 54 y का y अपॉन 6 1 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4 का -4। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये ऐसे ही रखेंगे, -33 -30 33 -33 55 minus 54y will be y only y equal to -4 into -4 into 6 will be 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 पॉजिटिव 33, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 में से 24 गए तो 9। ओके 9, ये आ गया आपका क्या डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर निकालना है, तो इस इक्वेशन को इसकी वैल्यू डालेंगे किसमें, थर्ड में। ठीक, तो ये भी हो गया आपका। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, पुट, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। थर्ड में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 पॉजिटिव 5 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 9, अपान में क्या आएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 में से 3 जाएंगे तो 42 हो जाएगा। ओके 9 5 45, 45 में से 3 जाएंगे तो 42 हो जाएगा, अपान 6 6 1 6 6 7 42, तो x इक्वल टू कितना हो गया 7। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन आपका क्या हो गया इक्वल टू 7/9। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। होप कि आप सबको समझ आया होगा। अब हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट। इसका सिक्स्थ पार्ट में बोला 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स हिज सन एज। अभी से 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो बच्चे की एज के 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी की प्रेजेंट एजेस नहीं पता दोनों की, तो प्रेजेंट एज में जैकब की ले लूंगा x और जैकब के सन की ले लूंगा y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी, लेट द present age of Jacob equal to x। Jacob की present age x ले ली, and the present age of son B, बच्चे की एज क्या ले ली y ले ली। अभी से 5 साल बाद की बात हो रही है, तो आफ्टर 5 इयर्स दोनों की एजेस निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 इयर्स, केस सेकेंड 5 साल बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5। इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू आ गया, जैकब का सन कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 5। बोरे जो जैकब होगा वो कितने गुना बड़ा हो जाएगा, बच्चे के कितना गुना होगा 3 टाइम्स, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो x प्लस 5 ऐसे ही रखेंगे, इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 5 15, y वाला इधर आएगा, कांस्टेंट उधर जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। ओके, अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि 5 साल पहले जैकब वाज 7 टाइम्स हिज सन एज। 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। केस सेकंड 5 साल पहले जैकब कितने साल का हो जाएगा, x माइनस 5। सन कितने साल का हो जाएगा, y माइनस 5। बोले जैकब जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बच्चे की एज के क्या 7 टाइम्स, तो 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। देन x माइनस 5 एज इट इज 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 5 35, y वाला इधर आएगा, कांस्टेंट उधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू -35 पॉजिटिव 5। ओके, x माइनस 7y इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपकी। इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैकब की एज भी आ जाएगी, जैकब के सन की एज भी आ जाएगी। तो कोई एक इक्वेशन ले लो जो आपको अच्छी लग रही है। मेरे को फर्स्ट लग रही है, इसको उधर भेजूंगा, एक्स अकेला हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके पास, x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 10,
ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू यही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी आपकी। ओके, अब इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब वो वाली वैल्यू उठा के हम किस में डालेंगे, सेकंड में डालेंगे, ताकि हमें किसी एक वेरिएबल की परफेक्ट वैल्यू मिले। तो वही करेंगे, ये नोट कर लो। उसके बाद देखो, ये देखो यहां पे रखेंगे कौन सी, इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस 3y, फिर ये माइनस 7y एज इट इज आएगा, इक्वल टू नेगेटिव 30 एज इट इज आएगा। ओके, 10 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये 3y माइनस 7y विल बी माइनस 4y, नेगेटिव 4y इक्वल टू माइनस 30, ऐसे ही ये उधर जाएगा, नेगेटिव 10 हो जाएगा। ओके, नेगेटिव 10 हो जाएगा, नेगेटिव 4y इक्वल टू नेगेटिव 40 हो जाएगा, नेगेटिव 3 नेगेटिव 10 नेगेटिव 30 नेगेटिव 10 विल बी नेगेटिव 40, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, ये मल्टीप्लाई में इधर इधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 40 अपॉन 4, 4 10 जा 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर y इक्वल टू 10। मतलब जैकब के सन की एज आ गई हमारे पास 10 साल। जैकब के एज निकालनी है, तो जैकब की एज निकाल लेंगे कैसे, उसमें डालेंगे, इसमें थर्ड में, थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। ओके, अब नाउ पुट y इक्वल टू 10 इन थर्ड, यहां पे डालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, 10। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 10 जा 30, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 और 10 40। इस तरह से इस पर्टिकुलर पार्ट के भी x और y की वैल्यू निकाल सकते थे। देयरफॉर कंक्लूजन लिखना जरूरी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 years and present एज ऑफ हिज सन, उसके जो बच्चे की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, 10 years, 10 years। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।